की अगर हम बात करें, मेकिंग इंटरनेट बेस्ड बिजनेस कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव। जैसे कि इंटरनेट बेस्ड, जैसे कि आप लोग देखते हैं इंस्टाग्राम पे कोई कंपनी है अपना ऐड रन कर रही है, तो कम्युनिकेट ही तो कर रही है, अपने प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन फीचर्स बता रही है कि हमारे प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या खूबियाँ हैं, इनको अगर लेंगे आप यूज़ करेंगे तो इनके क्या क्या एडवांटेजेस होंगे। ठीक है, तो अगर हम इंटरनेट बेस्ड का बिजनेस कम्युनिकेशन करते हैं, मतलब अपने बिजनेस में इंटरनेट के थ्रू लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, तो कस्टमर इंटरेक्ट होते हैं उससे। ऑनलाइन बिजनेस शुड इनहेंस कम्युनिकेशन बाय प्रोवाइडिंग पर्सनल टच। पर्सनल टच का मतलब कि आप डायरेक्ट जो है अपना, मान लो इंस्टाग्राम है, अपना पर्सनल अकाउंट है, उसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो एक पर्सनल टच दे रहे हैं, सारे प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन और सारी चीज़ें आप बता पा रहे हैं। ऑनलाइन दे कैन यूज़ इंस्टेंट मैसेजिंग, कुछ हमको आपके माइंड में आया, आपने तुरंत उसको पोस्ट कर दिया, तुरंत मैसेज डाल दिया। ठीक है, तो इंस्टेंट आपका कम्युनिकेशन हुआ। सर्विसेज एंड ऑनलाइन फॉर्मूलाज फॉर कस्टमर टू डिस्कस प्रोडक्ट, शेयर टिप्स एंड लीव रिव्यूज। क्या होता है, प्रोडक्ट के ऊपर डिस्कशन होता है, ऐसे देखते हैं फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे क्वेश्चन आंसर राउंड टाइप का एक होता है कि प्रोडक्ट से रिलेटेड जो क्वेरीज हों वो अपना डालो और वही सेलर आपको रिस्पॉन्स करेगा। टिप्स जो होती हैं वो शेयर कर सकते हैं और रिव्यू वगैरह लीव करते हैं लोग। सपोर्ट ऑप्शन, इफेक्टिव कस्टमर सपोर्ट इज क्रूशियल। आप देखेंगे फ्लिपकार्ट में हेल्प पे जाएंगे, कस्टमर सपोर्ट आपको मिलेगा, पहले एआई से चैट होगी, एआई से अगर आप संतुष्ट नहीं हुए तो डायरेक्ट कस्टमर सर्विस पे आपको भेज देगा, समझ रहे हो, डायरेक्ट कॉल लग जाएगी। कंपनी शुड क्लियरली पोस्ट देयर रिस्पॉन्सेज पॉलिसीज एंड मेंशन FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। FAQ क्या होता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऑन देयर वेबसाइट। जैसे फ्लिपकार्ट पे बताया नहीं, FAQ नीचे होता है फ्रीक्वेंटली कि ये चार्जर है कितने वाट का है, ये कितने वाट सपोर्ट करता है, सब नीचे क्वेश्चन आंसर्स में लिखा हुआ होता है, क्योंकि काफी सारे लोग वही क्वेश्चन सेम पूछ चुके होते हैं, समझ रहे हो। उसके बाद दिस शोज कस्टमर दैट देयर कंसर्न आर वैल्यूड एंड हेल्प सेव देयर टाइम। मतलब ये कस्टमर को ये दिखाता है कि उनका जो कंसर्न है, उनका जो क्वेश्चन है वो पहले ही पूछा जा चुका है और वो वैल्यूएबल क्वेश्चन है। कस्टमर को भी वो लगता है कि हम वैल्यूएबल है, कंपनी देखो पहले से ही इतना हम लोगों के लिए अरेंजमेंट करके रखी है, और जिससे कंपनी और कस्टमर दोनों का टाइम सेव होता है। दोनों की कम्युनिकेशन अगर देखा जाए तो कंपनी को भी इधर उधर बार बार रिस्पॉन्स नहीं करना पड़ता है और कस्टमर को भी बार बार क्वेश्चन पूछना नहीं पड़ता है, समझ रहे हो। आगे, द पर्सनल टच सिंस ऑनलाइन इंटरेक्शन और ऑफ्टन फेसलेस। ऑनलाइन जो इंटरेक्शन होता है फेसलेस, मतलब आप अगर किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाएंगे तो कोई बंदा नहीं होगा, कोई फेस नहीं होगा, फेसलेस है, क्लियर। एडिंग अ पर्सनल टच इज इंपॉर्टेंट। रिस्पॉन्डिंग टू कस्टमर ईमेल्स, कस्टमर ने ईमेल किया हुआ है, जैसे इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट को कोई अगर आपको प्रॉब्लम है आप मेल करेंगे, या कोई आपने ब्रांड की कोई चीज़ ले रखी है, तो नंबर बहुत कम चलते हैं, मेनली आपका ईमेल्स वगैरह से। अगर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की बात करें तो ईमेल्स के थ्रू होता है। विथ पर्सनलाइज मैसेज मेक्स देम फील वैल्यूड एंड कैरिड फॉर। मतलब पर्सनलाइज मैसेज, एक एक ईमेल का रिस्पॉन्स, एक पर्सनलाइज रिस्पॉन्स केवल आपके लिए, तो उससे क्या होता है, आपको वैल्यूएबल फील होता है कि फ्लिपकार्ट की तरफ से हमारे पास मैसेज आया है, कहते हैं ना डियर राशि, और नीचे पूरा कंटेंट, क्या हमारा नाम लिखा है, कितना अच्छा लगता है। अगला पॉइंट क्या है, प्रोफेशनल प्रिजर्वेशंस प्रेजेंटेशंस वाइल बीइंग पर्सनेबल इज की। पर्सनेबल का मतलब कि पर्सनल टच होना चाहिए। मेंटेनिंग प्रोफेशनलिज्म इज इक्वली इंपॉर्टेंट। यूजिंग प्रोफेशनल ईमेल टेम्पलेट्स, कि ईमेल ऐसा नहीं कि ऐसे ही लिख के, जैसे ईमेल भेजना भी एक आर्ट है, एक कला है, पता है तुम्हें, कि अगर आप प्रोफेशनल ईमेल नहीं भेजते हैं तो ईमेल आपका देखा ही नहीं जाएगा। जैसे जॉब वॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, या कोई कंपनी में MD टू MD बात हो रही है, या दो कंपनियों के बीच में बात हो रही है, तो बहुत ही फॉर्मेटिंग के साथ एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, उसके थ्रू कम्युनिकेट किया जाता है। इंक्लूडिंग ब्रांडिंग एलिमेंट्स, जैसे नीचे देखते हो कोई कोई मेल आते हैं, उसके नीचे मान लो कोटक का है तो कोटक का पूरा एक ब्रांड लोगो टाइप का मेल में पेस्ट होता है। लाइक लेटर हेड्स होते हैं, लेटर हेड जैसे मान लो हमारी एस त्रिपाठी एंड कंपनी है, उसका पूरा जहाँ पर भी हम डालते हैं तो लेटर हेड पूरा डाल देते हैं। लेटर हेड का मतलब पूरा उसका नाम कलर्ड फॉर्म में। कैन हेल्प बिल्ड ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी विद कस्टमर, इन सब चीज़ों से कस्टमर की
रिलायबिलिटी और ट्रस्ट बढ़ता है। चारों पॉइंट पढ़ लो। इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन, कोई दिक्कत हो तो बताओ, फिर हम आगे बढ़ें। पढ़ लिया। आगे अगर बात करें टाइप्स ऑफ इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन, तो सबसे पहला अभी हम लोग एग्जांपल में बात कर ही रहे थे ईमेल की। ईमेल के थ्रू बहुत अच्छा एक प्रोफेशनल लैंग्वेज में कम्युनिकेट होता है बिजनेसेस में। एवरी गुड बिजनेसेस यूज ईमेल फॉर इजी कम्युनिकेशन, ऑफ्टन हैविंग वेरी डिफरेंट एड्रेसेस फॉर वेरियस डिपार्टमेंट, इन्वेस्टिंग इन स्पैम फ्री ईमेल्स प्रोवाइडर हेल्प्स कीप कम्युनिकेशन एफिशिएंट। कह रहे हैं काफ़ी सारे आपके जो है ईमेल होते हैं, स्पैम नहीं आते काफ़ी सारे, ठीक है। तो काफ़ी सारे ईमेल्स होते हैं, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं ईमेल्स के जो स्पैम फ्री होते हैं। मतलब स्पैम वाला ईमेल आएगा ही नहीं, मोस्टली आएगा वो अलग सेक्शन में डिवाइड हो जाएगा। क्लाउड क्लाउड कंप्यूटिंग, इसका क्या मतलब होता है? क्लाउड सर्विसेज अलाउज बिजनेसेस टू स्टोर डाटा। क्लाउड देखते नहीं, आई क्लाउड होता है तुम्हारे में, एंड्रॉयड में वो होता है ड्राइव, गूगल ड्राइव है ना, गूगल ड्राइव होता है जिसमें 15-20 जीबी का स्टोरेज फ्री मिलता है, इसको भी क्लाउड ही बोलते हैं। क्लाउड का मतलब इंटरनेट बेस्ड स्टोरेज, मतलब कि जैसे तुम्हारे फ़ोन में मेमोरी होती है इंटरनल मेमोरी, उसमें फ़ोटोज़ म्यूज़िक वीडियो सब सेव होते हैं, वैसे ही वो डाटा क्लाउड में सेव होगा। क्लाउड का मतलब बादलों में नहीं,
इंटरनेट में सेव होगा, उसको जब चाहे आप एक्सेस कर सकते हैं। उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके फ़ोन पे नहीं दिखेगा कि वो ज़्यादा भरने की वजह से फ़ोन स्लो डाउन हो जाए। जैसे इंटरनल स्टोरेज ज़्यादा भरता है, फ़ोन स्लो डाउन हो जाता है। इन वो भरने की वजह से फ़ोन स्लो डाउन नहीं होता है। क्लाउड सर्विसेज अलाउ बिजनेसेस टू स्टोर डाटा ऑनलाइन इंस्टेंट ऑफ फिजिकल सर्वर्स। फिजिकल सर्वर्स में से बड़े बड़े हार्ड ड्राइव में रखते हो, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, देखा होगा एक रूम उनका बिल्कुल आईटी रूम बना हुआ है, उसमें बहुत बड़ी बड़ी ड्राइव्स लगी हुई हैं, डाटा स्टोरेज, मूवीज वगैरह में देखा होगा डाटा स्टोरेज के लगे हुए बहुत सारे वायर वायर गए हैं। ठीक है, तो फिजिकल सर्वर्स आजकल बहुत कम चलते हैं, लोग जो है ऑनलाइन जो है क्लाउड सर्विसेज लेते हैं कि ऑनलाइन ही सारा डाटा सेव हो जाता है। दिस सेव्स मनी एंड स्पेस while enabling employees to access information from anywhere in the world। कह रहे हैं अगर आप क्लाउड में करते हैं, सबसे पहले कॉस्ट कम लगता है इसमें, दूसरी चीज कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, जिसको भी एक्सेस दिया जाएगा इसका, जिससे इम्प्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कहीं भी आप जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं। कोलेब्रेशन का मतलब मान लो एक कंपनी दो जगह है, दो जगह एक्सेस कर सकती है। ई कॉमर्स, द इंटरनेट हैज़ रिमूव जियोग्राफिकल बैरियर्स। जैसे कि अगर हम बात करें जो रिस्ट्रिक्शन थी कि लखनऊ का बिजनेस केवल लखनऊ में हो सकता है, इंडिया का बिजनेस केवल इंडिया में हो सकता है, ई कॉमर्स ने उसको सबको हटा दिया। फॉर बिजनेस अलाउिंग इवन स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज टू सेल प्रोडक्ट ग्लोबली। अब देखते नहीं हो फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे जो है प्रोडक्ट आप लिस्ट कर दीजिए, आप इंडिया में भी बेचिए और ग्लोबली भी बेचिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। This makes it easier to customer to shop online, fostering competition and innovation in sale and marketing strategies। ई-कॉमर्स ये होता है कि ऑनलाइन अपने बिजनेस में प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को देना। तो इससे क्या होता है कि आप नई नई चीज़ों को जो है इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कंपटीशन में आ सकते हैं, कंपटीशन को ख़त्म कर सकते हैं, अपनी नई नई स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। उसके बाद वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसको VoIP बोला जाता है। इनेबल्स बिजनेस टू मेक लो कॉस्ट फ़ोन कॉल्स ओवर द इंटरनेट। जैसे कि देखते हो कि व्हाट्सएप पे वॉइस कॉल या वीडियो कॉल ऑल ओवर वर्ल्ड में हो जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज नहीं होता है, समझ लो, ओवर द इंटरनेट। वाइल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अलाउज फॉर द फेस टू फेस मीटिंग्स विदाउट ट्रेवल। ठीक है, फेस टू फेस मीटिंग हो जाती है बिना किसी ट्रेवल के। ये भी तो ऑनलाइन बेस्ड कम्युनिकेशन है, जैसे वीडियो कॉलिंग कर ली, मीट जूम की थ्रू मीटिंग कर ली। दिस फ्लेक्सिबिलिटी हेल्प्स कंपनीज टू हायर टैलेंट फ्रॉम वेरियस लोकेशन। देखते नहीं ऑनलाइन इंटरव्यू होते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। अलाउ रिमोट वर्क, जैसे वर्क फ्रॉम होम होता है, कैसे ऐसे ही तो होता है कम्युनिकेशन के थ्रू की लैपटॉप रखे हुए हैं, जब उनका मन हुआ तो वो जो है वीडियो कॉल के थ्रू बात कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं अपने कस्टमर से, अपनी टीम से, जब मन हो रहा है चैट के थ्रू कर रहे हैं, ईमेल्स के थ्रू कर रहे हैं। तो इसके बिना पॉसिबल है कम्युनिकेशन के बिना? नहीं। तो ये कुछ इसके टाइप्स हैं, या फिर कह सकते हो चैनल्स हैं। इनको टाइप्स भी बोल सकते हो, चैनल्स भी बोल सकते हो, कि जिनके थ्रू आपका इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन होता है। इसको पढ़ लो एक बार, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो।
बिजनेस एंड सोशल एटिक्वेट्स। अगर हम एटिक्वेट्स की बात करें तो ये क्या होता है कि जैसे हम लोगों कहते हैं नहीं तुम्हारे अंदर बेसिक जो है मैनर्स नहीं है, बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? आप रिस्पेक्टफुली बात नहीं कर रहे हैं, आप जिस लैंग्वेज में बात करनी चाहिए उस लैंग्वेज में बात नहीं कर रहे हैं, अप्रोप्रिएट वर्ड्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एटिक्वेट्स रिफर्स टू द एक्सेप्टेड मैनर एंड बिहेवियर इन द प्रोफेशनल सेटिंग। कह रहे हैं प्रोफेशनल सेटिंग में जो भी जिस मैनर में बात करना चाहिए उस मैनर, मतलब जिस मैनर में लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं आपसे कि इस मैनर में आप बात करें। गुड बिजनेस एटिक्वेट्स इन्वॉल्व एक्टिंग प्रोफेशनली एंड इंटरेक्टिंग विद अदर्स इन रिस्पेक्टफुली मैनर। कह रहे हैं जो बिजनेस में आपके लोग हैं, जो कॉम्पिटिटर हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनसे रिस्पेक्टफुल मैनर में आपको बात करना चाहिए। विच कैन इन्हेंस अ पर्सन सक्सेस इन द वर्क प्लेस, जिससे कि आपकी गुडविल बनेगी, लोग जानेंगे कि वो बहुत अच्छे से बात करते हैं। समझ रहे हो? जैसे शाहरुख खान सुनते होगे, बहुत डाउन टू अर्थ, बिल्कुल सबसे गले वले लेके मिलता है, होता है, भले ही वो कैसा हो, सामने है, बिल्कुल अच्छे से बात कर रहा है, समझ रहे हो, सबसे अच्छे से मिल रहा है, ठीक है। तो क्या कहा जाएगा? कहते हैं कि बेसिक एटिकेट्स इसके बहुत अच्छे हैं, बोला जाता है। जैसे तुम ही लोग कहीं पे छोटे होगे, जाते होगे, अच्छे से बोलते होगे, पैर वैर छूते होगे, जो भी होता है। अगर ये सारे काम करते हो, कहते कितने, कहते नहीं वो मूवी का डायलॉग, संस्कार उनसे बड़े हैं इस बच्चे के, बोलता है, वो वाला सीन हो जाता है। इंपॉर्टेंस क्या है इसका? बिल्डिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप। अगर आप अपने कलीग से या अपने जो सुपीरियर हैं या फिर अपने कॉम्पिटिटर हैं उनसे अच्छे से बात करते हैं तो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बनता है दोनों के बीच में। प्रोडक्टिविटी आर रिस्पेक्टफुल एंड प्रोफेशनलिज्म इन्वायरमेंट फॉस्टर बेटर कम्युनिकेशन। अगर एक रिस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट, मतलब सीनियर जूनियर, जूनियर सीनियर की रिस्पेक्ट कर रहा है तो एक रिस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट बनेगा, लोग अच्छे से काम करेंगे, जॉब सेटिस्फेक्शन होगा। जैसे हमसे नीचे कोई काम कर रहा है, हम उसको अगर रिस्पेक्ट ना दें तो अच्छे से काम नहीं करेगा, कहेगा जब देखो हमको दुत्कारा ही करते हैं, होगा। कहीं उसको अगर बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो तुरंत स्विच कर जाएगा, क्योंकि उसको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। रिवार्ड्स, इंडिविजुअल हु प्रैक्टिस गुड एटिक्वेट्स, उनको क्या मिलना चाहिए? टाइम टू टाइम रिवार्ड्स मिलना चाहिए, जैसे प्रमोशन हो गया, बोनस हो गया, ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। इसको पढ़ लो फिर आगे बढ़ाते हैं। पढ़ लिया? प्रोफेशनल कंडक्ट इन द बिजनेस सेटिंग। प्रोफेशनल कंडक्ट क्या होता है कि आप रिस्पेक्टफुल होंगे लोगों के लिए, सो कंसीडरेशन फॉर मैनेजर्स, कलीग्स एंड क्लाइंट्स, मतलब तीनों लोगों के लिए रिस्पेक्टफुल रहेंगे आप। पॉजिटिविटी, मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड इवन अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी ऐसा बिहेव करो कुछ हुआ ही नहीं है, काम करो अपने माइंड को और दूसरों को भी, समझ लो। कामनेस देखो आ गया, काम कहा, कामनेस आ गया। स्टे, क्या लिखा है? कंपोज एंड पोलाइट, ठीक है। काम बिल्कुल रहना चाहिए। काम का मतलब कि हर सिचुएशन में, जब खुश होंगे तब भी वैसे रहेंगे, जब दुखी होंगे तब भी वैसे रहेंगे। कामनेस का मतलब ये होता है,
एथिक्स, मेक गुड एथिकल डिसीजन। एथिकल का मतलब ऐसे डिसीजन लेंगे जो केवल प्रॉफिट मोटिव ना हो, सोसाइटी को भी देखते हुए लेंगे कि सोसाइटी या एनवायरनमेंट को कोई जो है नुकसान नहीं हो रहा है। एप्रोप्रिएट ड्रेस, फॉलो द कंपनीज ड्रेस कोड। कंपनी का जो ड्रेस कोड है वो फॉलो कीजिए। अगर कोई ड्रेस कोड नहीं है तो जो भी प्रोफेशनल वेयर होता है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर? पढ़ लो इसको भी। तुम प्रसाद नहीं लाई इसीलिए हम हंस रहे हैं। लेकिन आपकी नजर तो कहीं और थी पहले। क्या मतलब? कुछ नहीं सर। वे टू एग्जिबिट बिजनेस एटिट्यूड्स। बिजनेस एटिट्यूड्स कैसे आप लोग परफॉर्म करेंगे? सबसे पहले ऑनेस्टी होनी चाहिए। ऑनेस्टी का मतलब ट्रांसपेरेंट एंड डू शेयर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अनलेस नेसेसरी। मतलब कि कोई भी कॉन्फिडेंशियल का मतलब गोपनीय बात है अगर ऑर्गेनाइजेशन की, उसको गोपनीय ही रहनी चाहिए, खुफिया जानकारी, समझ रहे हो? उसको जो है बाहर वालों के साथ नहीं शेयर करना चाहिए अनलेस नेसेसरी। अनलेस नेसेसरी का मतलब अगर कोई लॉफुल पर्पस आ रहा है, कोर्ट वगैरह कह रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन हमको दो, तब वो शेयर की जा सकती है, ऐसे किसी थर्ड पर्सन को शेयर नहीं की जाएगी। रिस्पेक्ट, ट्रीट एवरीवन वेल एंड रिमेन काम ड्यूरिंग चैलेंजेस। सबको जो है एम्प्लॉयज़ वगैरह को या एवरीवन को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, और चैलेंजेस के समय बिल्कुल काम रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। मीटिंग्स, अराइव ऑन टाइम, मीटिंग पे टाइम पे पहुंचना चाहिए। कंट्रीब्यूट, जो थॉट्स वगैरह हैं उनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। एंड अवॉइड इंटरप्रेशन, कह रहे हैं जो डिस्टरबेंस होती है उसको अवॉइड करना चाहिए। कम्युनिकेशन, स्पीक क्लियरली एंड क्या लिखा है इसका क्या मतलब? हम्म?
पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाहिए, समझ रहे हो, स्पीक क्लियरली एट पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाहिए, यूजिंग अप्रोप्रिएट लैंग्वेज एंड टोन, अप्रोप्रिएट लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए, वर्ड्स बहुत ही चुन के यूज़ करने चाहिए, और टोन का, टोन मतलब कि होता नहीं, पोलाइट टोन होती है, होती एक हम जैसे पढ़ा रहे हैं अलग टोन है, किसी को डांटते हैं तो आवाज़ तेज हो जाती है, समझ रहे हो, तो एक काम टोन में आपको बात करनी चाहिए। इंटीग्रिटी, मेक एथिकल डिसीजन, इंटीग्रिटी का मतलब आपको केवल प्रॉफिट मोटिव नहीं देखना है, आपको ये भी देखना है कि सोसाइटी के ऊपर इसका क्या, इस डिसीजन का इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना है कॉर्पोरेट गोल्स को, नो द कंपनीज मिशन एंड योर रोल इन अचीविंग इट, कह रहे कंपनी क्या मिशन है, कहाँ पहुँचना चाहती है और आप उसमें क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको अचीव करने में। ड्रेस, ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, तो ड्रेसिंग सेंस के बारे में कितनी बार बता चुके हैं क्लास में ऐसे ही। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब जो काम आपको दिया गया है उसके लिए प्रॉपर आप अकाउंटेबल होंगे, आपसे पूछा जा सकता है, और आपकी अगर मिस्टेक होंगी तो उसके लिए केवल आप ही जिम्मेदार होंगे, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगला पॉइंट है टीम वर्क, आपको सबको साथ में लेके चलना है, केवल अपना ही झंडा नहीं झुलाना है कि हम काम कर रहे हैं, हम ही काम करते हैं, बाकी तो सब बेकार है, आपको एक टीम वर्क दिखाना है, मिलजुल के काम करना है। कमिटमेंट्स, आपने जो कमिटमेंट्स दी हैं, मतलब कंपनी को कहा है कि हम इतने टाइम में जो है काम पूरा करके देंगे, तो उसको आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए, उतने ही टाइम फ्रेम में आपको काम वाम पूरा करके देना चाहिए। पढ़ लो इसको भी, फिर आगे चलते हैं। तुम लोगों का टेस्ट रखा गया था कब? पता नहीं। हाँ हैं फिर ये हैं सर, सर तो हैं ही, सर कहाँ चले जाएंगे। सर डेट चेंज हो सकता दो बार ऑलरेडी चेंज हो चुकी है? ये बार का हो गया। है। और क्या, एक बार कह रहे वो नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे, ऐसे करके हुआ नहीं था। दो तीन लोग बोले थे कि हम सर सैटरडे को रखा था हमने, सैटरडे से मंडे हुआ, मंडे से ट्यूसडे हुआ, ट्यूसडे से वेडनेसडे हुआ, सैटरडे तुम ही गए थे हम नहीं आ पाएंगे, तो मंडे कब हुआ? तुम ही बोले थे नहीं आ पाएंगे हम आ सैटरडे, गए थे यार। तुमने ही कैंसिल करवाया था सैटरडे वाला, आपने हमको कहा याद सैटरडे है, ही होगा, चलो तैयारी रखो। हमको याद है। क्या हुआ वेडनेसडे को, क्या दिक्कत है? यहाँ में नहीं आ पाया, तो ऑनलाइन दे दो। नहीं दे पाया। तो अगले दिन दे देना। ओके। और सबके कहने से आपने चेंज कर दिया, मैंने कहा था सर आपने पार्शियलिटी। लो हमने चेंज कर दिया, थर्सडे को कर दिया, एक दिन और बढ़ा दिया, ठीक है, ग्रुप पे डाल दिया। 2 तारीख को छुट्टी है सर। थर्सडे को छुट्टी है, टेस्ट ही नहीं लेंगे, जाओ। सर नहीं होगा टेस्ट, अभी ले लीजिए सर टेस्ट। अभी ले लें, अभी ले लें। ऐसे बच्चे हो। हाँ सर, हमें टेस्ट बनाने में 5 मिनट लगेगा क्या? हाँ हाँ ले हाँ लीजिए। सर आज ले ठीक है, क्लास कर लेना ये वाली, उसके बाद टेस्ट ले नहीं लेंगे। नहीं सर कर ही लीजिए टेस्ट। सर उसके बाद जाना है, मम्मी आ रही है। तो लेने सर आनी 2 है। एब्सेंट रहे बाद में दीजिए टेस्ट। अभी ले लीजिए। अभी लेना। कर ही लीजिए सर।